कितने आंसू कितने आंसू थे इस कहानी में। प्रतिभा पे तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा अंदाज जो एहसास को खुशबू देते, ऐसी आवाज़ जो लफ्ज़ों में उजाला भरते, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज़ है, एक हस्कीनेस है, एक इनहेरेंट सा, और साथ में उसके अंदर जो सीखने की जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है, जो सलाहियत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अचानक तारीफ करते हुए कहा कि आप इतना अच्छा गजल गाती हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने कहा जरूर, आईड लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू। उन्होंने अपनी एक गजल मुझे भेज दी। प्रतिभा और हम लोग का ऐसा होता है कि बहुत बार वो गाते रहती है, और मेरी आदत फिल बदीही की है, मैं उर्दू में हमेशा इंस्टेंट लिखता हूँ। बहुत सारी गज़लें आप देख रहे हैं, उसका 95% मैंने इंस्टेंट लिखा है। तो मैं वो गाती रहती है, मैं उसको भेजता हूँ और वहीं पर उसको गाती है। तो उसमें उस प्रोसेस में 2 से ढाई मिनट का वक्त होता है। तो कितनी इंस्टेंटली वो मेरे शब्दों को पिक करती है। वो मीटर तो हम निभाते हैं, उर्दू वाले हैं, तो निभाने की कोशिश करते हैं किसी भी गाने का। तो कई बार वो गाते रहते हैं, मैं नए अशार लिखते जाता हूँ, उसको मैं भेजता गया, वो गाती गई, भेजता गया, वो गाती। तो दैट काइंड ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएट्री इंस्टेंटली इज हर फोर्टे। पहले उन्होंने एक गजल भेजी, दैट वाज लव्स भीगे। तो अभी लव्स भीगे मुझे सुनते ही बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मैं डेफिनेटली इसको गाना चाहती हूँ। मैं डर रहा था कि कोई भी गायक को अगर मैं इसको देता हूँ तो मिसरा बड़ा कठिन है, पर उसने बहुत ही खूबसूरत इमैक्युलेट तलफ़ुज़ किया। प्रतिभा इज सच अ फैबुलस सिंगर, पर्टिकुलरली फॉर गजल्स। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है गज़ल गायकी के लिए, शब्दों के मायने ठीक से समझती हैं वो, शब्दों की अदायगी बहुत अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके पीछे का एक सोज है वो उनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ढंग से आता है। लगा के धड़कन में आग मेरी बरंगे रंग से शरर गया, मुझे बना कर सुलगता सहरा। गजल एक ऐसी चीज है जहाँ पर अदायगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पोएट्री को पहुँचाना है लोगों तक। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रतिभा, तुमको अगर ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है तो गज़लें गाने के लिए भेजा है, और उसको गाते वक्त आप देखिए, सब प्लीजर, वो सारे इमोशंस के चेहरे पे आते हैं। सोचो जरा कि तुमने ज़माने को क्या दिया। जब गाने के बाद पहला ही ड्राफ्ट भेजा तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत के तुरंत दूसरी गजल भेज दी कि आप ये भी आप क्यों नहीं गा के ट्राई करते हैं, आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक मैं राजेश जी से मेरी एक बार टेलीफोन पे बात हो चुकी थी, क्योंकि तब पता चला कि किसकी कॉम्पोजिशन है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन ऐसे सुलग उठा तेरी यादों से दिल मेरा, फोन पे हमारी बात होती थी, वो फोन पे हमें गाकर भेज देते थे। कोई तो कारोबार, और हम फोन पर ही सुनकर, समझकर, और पारसनाथ जी के यहाँ मैं जाकर एक डमी गाने जाती थी और वो मुझे बोलते थे कि नहीं तुम फाइनली गा रही हो। तो बहुत सारी चीजें अनप्लान्ड और अनकही जैसे हो गई। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। गज़ल के उस कंपोजिशन के उस जो प्रतिभा की सिंगिंग है, उन सब चीज़ों में कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन